तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? ग्रुप के अंदर बता दें आप। जी साम भी क्लियर है बिल्कुल। वो शो हो रही है प्रॉपर? ओके। अच्छा, इस तरह से आज का जो वेबिनार है वो स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से है। जितने भी हमारे साथ जो है वो दोस्त मूव कर रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, उनके लिए है। और ख़ास तौर पे ऐसे दोस्त जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के अंदर हैं और उन्होंने अभी इस सिस्टम के हवाले से या इस इंडस्ट्री के हवाले से जो है वो लर्न नहीं किया, ये जो वेबिनार है वो स्पेशली उनके लिए है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो वेबिनार्स की एक सीरीज़ है जो इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि आप इस टाइम जो है वो दो चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, यानी कि फॉरेक्स के अंदर, तो आपके पास फॉरेक्स का नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह दूसरी चीज़ जो है वो इटसेल्फ एक जो मार्केटिंग है या एफिलिएट मार्केटिंग है, ये एक बहुत बड़ी जो है वो इंडस्ट्री है। जब तक इन दोनों में से किसी एक के बारे में भी आपका नॉलेज जो है वो अच्छा नहीं होगा, आप उतना फास्टली जो है वो आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जिस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से जो है वो लोग ग्रो कर रहे हैं वो डेफिनेटली मार्केटिंग की है। मार्केट जिसको करना आता है और अपनी चीज को प्रेजेंट करना आता है, सेल करना आता है, चाहे वो फिर फॉरेक्स है, क्रिप्टो है या वटेवर कोई भी चीज है, आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर भी अगर आपको मार्केटिंग करना आती है तो डेफिनेटली आप अपनी चीज को बहुत आसानी से जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, उस इस हवाले से जो है वो खास तौर पे इस वेबिनार के अंदर बात होगी। तो जितने भी ऐसे दोस्त हैं जो पहले रैंक पे हैं, दूसरे रैंक पे हैं या तीसरे रैंक पे हैं, चौथे रैंक पे हैं, यानी कि उनका है, उन ये है इम्पोर्टेंट इस जो है आपको स्टार्टिंग Recording in progress. हमारा MT4 वगैरह लाइव हुआ है तो डिफरेंट आना शुरू हो गई हैं लेकर यहाँ जो अपडेट्स होती हैं मार्केट के फंडामेंटल्स होते हैं उन चीजों को लेकर जितनी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो है वो इसकी अब अपडेट जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी हुई है MTFXG के वाले से। और आपको इसी तरह से इसकी कंप्लीट डिटेल डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो आगे इंशाल्लाह जो है वो मिला करेगी। जो भी इसकी अचीवमेंट होगी, जो भी इसकी रेगुलेशंस होंगी,
जहां जहां पर भी इसका जो एक सिस्टम है वो लाइव होगा, जिस कंट्री के अंदर भी जहां जहां पर इनकी टीम्स होंगी, फिर इनकी टीम के आगे कौन जो है वो बेसिकली किस किस डिपार्टमेंट के अंदर है, उनकी तमाम प्रोफाइल, ये तमाम चीजें ईच एंड एवरी। तो यहाँ पर आप तमाम दोस्तों से जो बात मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि इंशाल्लाह हम एक 200 स्टार्टिंग के अंदर पहले दिन, जिस दिन ये स्टार्ट होगा उस दिन हम 200 मैनुअल ट्रेडर का जो है वो एक क्लब बनाने जा रहे हैं, और उसके अंदर इंशाल्लाह हम उन 200 चाहे वो उसके अंदर न्यू हैं, चाहे वो उसके अंदर हमारे साथ पुराने चलने वाले जो दोस्त हैं, उनके साथ हम मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे। हम स्टार्टिंग के अंदर इन 200 लोगों को जो है वो मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करेंगे। एक ट्रेडिंग क्लब के नाम से जो है वो हम एक ग्रुप बनाएंगे, और उसके अंदर बाकी जिस तरह नॉर्मल कॉपी ट्रेडिंग हो रही होगी और इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे डिफरेंट जो है वो लीडर्स, ये इन्वेस्टर, वो तो उसी तरह से जो है वो चल रहे होंगे। लेकिन स्पेशली मैनुअल ट्रेडिंग के हवाले से हम जो है वो बनाएंगे ग्रुप इंशाल्लाह 15 तारीख को, आपको उससे पहले बता देंगे। सीट्स जो है वो बहुत कम है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा है, तो ये चीज आपने पहले से डिसाइड करनी है। मिनिमम आपके पास जो है वो $1000 का बैलेंस होना जो है वो जरूरी है। अगर आप उस क्लब का जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहले वो लर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और प्रैक्टिकली जो है वो आप मार्केट के अंदर इंशाल्लाह जो है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद वन बाय वन हम उस ग्रुप को जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेंगे, और ये हमारा ग्रुप जो होगा वो डेफिनेटली स्टार्टिंग में व्हाट्सएप के ऊपर होगा, और उसके बाद हम दूसरी किसी जो है वो उसके ऊपर मूव कर जाएंगे, ऐप्स के ऊपर। तो बहरहाल हम आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं, और इसको जो है वो आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप जितने भी दोस्त यहाँ पर ज्वाइन है, लास्ट बार मुझे ये बता दें कि आपके पास मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गारंटीड सक्सेस इन एफिलिएट मार्केटिंग। जितना भी आप मार्केट के अंदर जो है वो जाके मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो लाजमी नहीं है कि हम अपने सिस्टम से ही रिलेटेड इन चीजों को जो है वो लेंगे, इसके अलावा आप कहीं पर भी इन चीजों को इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये ट्रेनिंग्स बेसिकली आपकी अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करने के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी बड़ी और कंपनीज है से अभी दोस्त कह रहे हैं स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही। अभी चेक करें, अभी शेयर हो रही है? ओके, अच्छा, तो उनका जो बेसिकली सेल स्टाफ होता है वो डेफिनेटली जो है वो ट्रेनिंग्स लेकर उस लेवल पर जो है वो पहुंचते हैं, और वो फिर किसी भी कंपनी के टॉप लेवल के ऊपर पहुंचते हैं। यही फार्मूला है मार्केट के अंदर, आप विदाउट लर्निंग कभी भी जो है वो आगे मूव नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। और खास तौर पे हमारे साथ जितने भी ऐसे स्टार्टिंग के अंदर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर जो है वो आ रहे हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारे दोस्त जो है वो इन हो रहे होते हैं, और वो आगे इसकी मार्केटिंग के अंदर जो है वो आगे मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे वो मैं अपनी बात करूं या किसी भी जो है वो आपके सिस्टम के अंदर टॉप लीडर की बात करूं जो किसी भी अच्छे लेवल पे मौजूद है, उनका जो स्टार्ट था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने ये ट्रेनिंग जो है वो लेना स्टार्ट की थी, और उसके बाद वो किसी अच्छे लेवल पे जो है वो मूव किए थे। ये आज इस लर्निंग के हवाले से हमारा जो है वो पहला वेबिनार है। मैंने आपसे लास्ट वेबिनार के अंदर ये बात डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, कि इंशाल्लाह हम जो दो इंडस्ट्रीज के अंदर मूव कर रहे हैं, एक तो फॉरेक्स के हवाले से है, और दूसरा फिर अगर इस चीज के हवाले से हम बात करें कि हम बेसिकली इसके अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो गेन करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
हम 1 बाय 1 जो है, जो हम वेबिनार इसके अंदर करेंगे, वो 1 वीक हमारा वेबिनार इस हवाले से हुआ करेगा, मार्केटिंग के हवाले से, और 1 वीक इंशाल्लाह हमारा वेबिनार जो है वो फॉरेक्स के हवाले से हुआ करेगा, उसकी लर्निंग के हवाले से हुआ करेगा, ताकि दोनों इंडस्ट्रीज का नॉलेज जो है वो आपके साथ प्रॉपर शेयर किया जा सके। अच्छा, इसके अंदर ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है, और मैं ये समझता हूँ आप किसी भी अच्छे लेवल पे मौजूद हैं, जब आप चीजों को रिवाइज करते हैं, दोबारा से चीजों को जो है वो सीखते हैं, तो उससे आप का जो बिजनेस की जो स्पीड होती है या जो ग्रोथ होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए इन बेसिक चीजों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बार बार सीखना और आगे सिखाता रहना, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है खास तौर पे जिसके अंदर आप किसी भी चीज को लेकर मार्केट कर रहे होते हैं, तो ये इंडस्ट्री सीखने की और सिखाने की इंडस्ट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर आप हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सीख रहे होते हैं, और आपके साथ जो टीम बन रही होती है उसको आप वो न्यू चीजें लर्न करवा रहे होते हैं और उनको सिखा रहे होते हैं। यही रीजन होती है कि आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इसके अंदर कुछ फार्मूले भी हम देखेंगे, कुछ चीजें हम देखेंगे कि ये कौन सी ऐसी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिनको सीख के आप अपनी जो बिजनेस की स्पीड है उसको 10x कर सकते हैं, उसको 10 गुना जो है वो फास्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। याद रखें, किसी भी जगह पे जब आप अपनी प्रोडक्ट को जाके मार्केट के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी को भी जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या उसके बारे में जो है वो बता रहे होते हैं, तो आपके पास जब तक एक पूरी प्लानिंग नहीं होती, आप कभी भी अपनी उस चीज को, जो मैं ये समझता हूं कि मार्केट के अंदर जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन आपकी प्लानिंग ना होने की वजह से आप उसका जो रिजल्ट एक्चुअल में मिलना चाहिए वो भी आप नहीं ले रहे होते। उसके पीछे जो चीजें हैं जिनको हमें छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना है, उसकी तरफ जो है वो मूव कर रहा हूं। लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। सबसे पहले आपने किसी भी पर्सन को, जिसको जो है आप देखते हैं, जो आपका जिसको आप जानते हैं, उसके हवाले से आपने नेवर प्री जज, आपने पहले से जज नहीं करना उसके हवाले से कि इस शख्स को या इस पर्सन को ये चीज बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। सम टाइम आपके अंदाजे जो है वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। जिस तरह आप देखते हैं इस सिस्टम के अंदर, वो मोस्टली वही जो लीडर्स हैं फ्रंट के ऊपर हैं, मोस्टली वही लीडर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल बेसिक जो है बेसिक से स्टार्ट किया था, जिन्होंने जिनके पास स्टार्टिंग के अंदर कुछ इतने अच्छे सोर्स भी नहीं थे, उनके पास कोई बहुत बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, ठीक है। और लेकिन उन्होंने जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, इसके अंदर आए, तो फिर देखते देखते उनका जो बिजनेस था वो कई दूसरे ऐसे लोगों से, जिनके बारे में हमारा माइंडसेट या हमारी सोच थी कि ये जब हमारे साथ जो है ज्वाइन होंगे या हमारे साथ आएंगे सिस्टम के अंदर, तो शायद पता नहीं कितनी बड़ी टीम जो है वो बिल्ड कर देंगे। यानी कि जिनके बारे में हम सोचते थे उनसे कहीं गुना ज्यादा उन्होंने बिजनेस किया, जिनके बारे में हमारी ये परसेप्शन थी या आइडिया था कि ये मार्केट के अंदर ज्यादा आगे मूव नहीं कर सकेंगे, या इसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर हमने बताया और देखा कि उनका बिजनेस उन लोगों से बहुत ज्यादा था जिन लोगों के बारे में हमारी ये सोच थी या राय थी कि ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आपने किसी भी शख्स को पहले से जो है वो जज नहीं करना इसके हवाले से कि इसको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब आप किसी को अपना सिस्टम या अपना प्लान आप समझा देते हैं, क्योंकि आपका काम है सिर्फ समझाना, बाकी जो डिसीजन होता है वो 100% उसके ऊपर होता है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जब किसी को ज्वाइन करवा लेते हैं या जब किसी को प्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो फिर उसके बारे में उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ये शख्स अगर मेरी टीम के अंदर आ जाएगा तो शायद जो है ये 200 लोगों को, 400 लोगों को एक हफ्ते के अंदर ले आएगा सम टाइम, क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जब अगर आप मुझे सेटिस्फाई कर लो, मैं आ जाऊंगा तो मैं अपने साथ 500 लोगों को ले आऊंगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी भी पर्सन को जब आप इसके अंदर लेके आते हैं तो आपने कभी भी ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना। जब आप ओवर एक्सपेक्ट करते हैं और आपकी सोच के मुताबिक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते, तो फिर याद रखें कि आपके आपका जो पैशन होता है, आपका जो जुनून होता है इस सिस्टम को लेकर, ये काम करने के वाले से, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। आपने इसके अंदर इत्तेदाल पसंदी से और म्याना रवि से जो है वो इसके अंदर चलना होता है। यू स्टार्ट क्लोजिंग व्हेन यू मेक लिस्ट। आपको इसके अंदर जो है वो लिस्ट बनानी होती है और उसके बाद आप अपनी क्लोजिंग जो है वो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी लिस्ट है वो कम से कम 100% की होनी चाहिए। 100 लोगों की लिस्ट आपने स्टार्टिंग के अंदर जो है वो बनानी है, और उसके बाद आपने जो है उसके अंदर जब वो लिस्ट बना लेंगे फिर आपने उसके अंदर सिलेक्शन करनी है।
कि यहाँ पे जो सिलेक्शन का फार्मूला है बहुत बेसिक फार्मूला है और नॉर्मल, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग के अंदर जो है ये सुना होगा, जिसके अंदर आप नाम लिखते हैं, फिर मोबाइल नंबर लिखते हैं, फिर ABC का फार्मूला लगाते हैं, यानी कि ये एम्बिशियस है कि नहीं, बिजनेस माइंडेड है कि नहीं, और फिर इसी तरह ये क्रेडिबल है कि नहीं। आपके सिस्टम के अंदर मैं ये समझता हूं कि अगर एम्बिशियस सबसे पहले है, बिजनेस माइंडेड है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिस्टम के अंदर ये है कि जिस शख्स को आप लेके आ रहे हैं वो क्रेडिबल है कि नहीं, वो भरोसेमंद है कि नहीं, वो एतमाद वाला है कि नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, या वो अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर खराब कर लेते हैं। सम टाइम जिस तरह के उनको विड्रा मिला, उनकी टीमों को जो है वो खुद से वो तमाम जो एक प्रोसीजर है विड्रा लेने का वो नहीं करना आता, और वो किसी एक ऐसे पर्सन के ऊपर इत्मीनाद कर लेते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं होती, और वो सम टाइम जो है विड्रा कंप्लीट नहीं दे रहा होता, या किसी भी हवाले से। मैं इस चीज को भी बड़ा जो है वो ओपनली और क्लियरली कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें डेफिनेटली सिस्टम के एंड से भी चल रही होती हैं, सम टाइम लेट होता है, लेकिन एक ये चीज है कि आप किसी का जो चीज आपके पास आ चुकी हुई है, जो आप आपके ऊपर ट्रस्ट करके अगर कोई भी पर्सन जो है वो काम कर रहा है, आप उसको जो है वो उसके ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने हमेशा ऐसे शख्स को जो है वो ज्वाइन करना है इस सिस्टम के हवाले से कि जो क्रेडिबल हो, ठीक है, बिजनेस माइंडेड हो, एम्बिशियस हो। ये तरीकाकार होगा और बड़ा सिंपल है। जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े ट्रेनर्स को आप उठा के देखेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर जो चीज वो बताते हैं वो यही है। कोई इसके अंदर जादू का कोई छड़ी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि जिसकी वजह से हम इतना जो है वो ग्रो कर गए, या आपके टॉप लीडर जो है इतना ग्रो कर गए। इन बेसिक चीजों के ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो आज वो इस लेवल पे मौजूद है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, बहुत सिंपल है कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, आज आप किसी भी पोजीशन पे हैं, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप यहीं से ये काम कर लें, और उसके 1 माह के बाद आप अपना रिजल्ट देख लेंगे, आपको जो है वो खुद आइडिया हो जाएगा कि पहले जो आपने 3 माह गुजारे उसके अंदर आपने क्या अर्निंग्स की या आपने क्या बिजनेस किया, और आज जो आपने डिसीजन लिया और उसके 1 मंथ के अंदर आपने क्या बिजनेस किया या क्या बेनिफिट जो है वो इसके हवाले से आपको मिले। तो ये 4 चीजों के ऊपर जो है वो आपने इंपॉर्टेंट है जो काम करना है। आपने किसी को प्री जज नहीं करना, आपने ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना, आपने लिस्ट बनानी है, लिस्ट के अंदर कम से कम 100 पीपल। अब बहुत सारे दोस्त ये भी सोच सकते हैं कि इतने लोग हम कहाँ से लेके आए, हमारे तो कोई जानने वाले इतने खास नहीं है, या हमारे जो सर्कल के अंदर लोग हैं वो 10-12 हैं, 15 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो चीजें मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको बहुत सारी चीजों को जो है वो इसके अंदर आइडिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर सिलेक्शन। जब आपने लिस्ट बना ली और आपने सिलेक्शन जो है वो करनी है कि किस पर्सन को आपने लेके आना है, पहली चीज क्या है, नीडी। वो पर्सन नीडी हो, ठीक है, उसको जरूरत हो। याद रखें, एक बंदा ऐसा है जिसको नीडी नहीं है, उसके ऊपर आप जाके अपना टाइम वेस्ट करें या उसके पीछे आप चक्कर लगाते रहें सिर्फ इस चक्कर में कि शायद ये जो है वो अगर ज्वाइन कर लेगा तो मेरा इतना बोनस बन जाएगा या मैं इतने अर्न कर लूंगा, तो याद रखें वो नीडी ही नहीं है। जब आपको किसी चीज की नीड ही नहीं है, जब आपका पेट फुल है, तो डेफिनेटली आप कभी भी खाना नहीं खाएंगे। आप खाना उसी वक्त खाएंगे जब आपको भूख लगी होगी। तो आपने उस शख्स को देखना है जिसको भूख है, जो नीडी है, ठीक है, और जो एम्बिशियस है, कुछ करना चाहता है लाइफ के अंदर, आगे बढ़ना चाहता है, आगे मूव करना चाहता है। याद रखें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइन होते हैं कि जो खुद तो कुछ करना चाहते हैं और वो जो है वो स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी टीम के अंदर सिलेक्शन जो होती है वो सही नहीं होती। जैसे आप खुद हैं, जैसे आप खुद आगे मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे ही अगर आपकी टीम होगी तो फिर याद रखें कि आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। आप खुद तो कुछ करना चाहते हैं, आप एम्बिशियस भी हैं, आप नीडी भी हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर आप आगे जाके जोर लगा रहे हैं, उनको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज ही नहीं है। जो इस इंडस्ट्री के अंदर जिन चीजों की नीड है सिलेक्शन करते हुए किसी भी पर्सन को, वो नहीं है, और आप ऐसे लोगों के ऊपर जोर लगाते रहे, तो याद रखें आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, जिस पर्सन को आप लेके आ रहे हैं वो सीरियस हो, ठीक है, अपनी जात के साथ कम से कम जो है वो सिंसियर हो, सीरियस हो, अपने फ्यूचर के हवाले से सीरियस हो, अपनी फैमिली के हवाले से सीरियस हो, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए जो है वो कुछ करना चाह रहा हो, तो वो पर्सन आपके लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि बजाय किसी आप ऐसे इमेच्योर पर्सन के पीछे भागते रहें कि जिसको सुबह और दोपहर और शाम घर से जिस तरह खाना मिलता है इसी तरह गालियां सुनने को मिलती हैं।
तो वो कभी भी आपके बिजनेस के अंदर, उल्टा वो आपकी टीम को खराब करेगा। बहुत कम ऐसे जो है वो हमने देखे हैं, हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि जो लोग सीरियस नहीं थे, जब वो इन ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने, ट्रेनिंग्स ने स्टार्ट की, तो फिर वो मेच्योर भी हो गए, सीरियस भी हो गए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो याद रखें आप जल्दी थक जाएंगे। जब आप थक जाएंगे और आपके पास आप ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहे जो ना नीडी थे, ना एम्बिशियस थे, ना सीरियस थे, और ना पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका, ठीक है, हो सकता है कि वो 10 लोग जिनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं थी, उनके ऊपर आप जोर लगाते रहे, और फिर 11वां वो पर्सन था जो नीडी था, ये एम्बिशियस था। आपने क्या किया, 10 ऐसे लोगों के ऊपर काम किया और उसके बाद आप थक गए। 11वां बंदा आपको मिलना था, लेकिन उससे पहले आपने कहा नहीं यार छोड़ो, ये काम ही ठीक नहीं है, ठीक है, या इसके अंदर अचीवमेंट लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, या ये सिर्फ जो है वो इब्तिसाम ही कर सकता है, या कोई और लीडर, ये उन्हीं का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो याद रखें कि स्टार्टिंग के अंदर जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो ये इस इंडस्ट्री के बेसिक रूल्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करेंगे, आप अपने करीब रिश्तेदारों के अंदर, अपने करीब जो रिलेटिव्स हैं उनके अंदर, जहां पे आप जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उन लोगों के अंदर उन लोगों को तलाश करें जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो याद रखें ऐसे लोगों को अगर अपना बिजनेस प्रेजेंट करेंगे तो आपकी टीम बहुत फास्टली जो है वो ग्रो करेगी। और तीसरा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने आपकी टीम के अंदर यंगस्टर होंगे और एनर्जेटिक लोग होंगे, उतना फास्टली आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। यहाँ पे मैंने ये चीज, बल्कि जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप गौर करें मेरी टीम के अंदर, वो सब के सब यंगस्टर हैं, वो सब के सब एनर्जेटिक है। उनको आप जो है वो अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, उनको अगर आप रात 1 बजे 2 बजे भी जो है वो मैसेज करते हैं, वो आपके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, वो आपको सिखाने के लिए तैयार होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, आपके साथ जूम मीटिंग्स जो है वो करते हैं। जब आपके पास यंग्स और एनर्जेटिक जो है वो लोग होंगे, तो आपकी सक्सेस जो है वो फिर उसका कोई पैमाना नहीं होगा, आपकी सक्सेस बहुत फास्टली जो है वो बनेगी। अगर आप ऐसे लोगों को अपनी टीम के अंदर नहीं लेके आएंगे, कामयाब आप फिर भी हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जो सफर आपने 1 साल के अंदर अचीव करना है, वो आप 10 सालों के अंदर जो है वो अचीव करेंगे। चौथा पॉइंट इसके अंदर हार्ड वर्किंग। जिस शख्स को आप लेके आ रहे हैं, आप ये देखें क्या वो हर सिचुएशन के अंदर काम करने के लिए रेडी है, काम करने के लिए तैयार है, या वो जो है वो घर में एसी के अंदर बैठता है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वेरी गुड, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब होना है तो फिर एसी से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर आपको अपनी लग्जरी लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर तो मोस्टली जितने भी दोस्त ज्वाइन होते हैं, डेफिनेटली वो मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो जो दोस्त होते हैं, तो उनके पास तो वैसे भी ये लग्जरियस जो है वो लाइफ के अंदर नहीं होती। तो हार्ड वर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उन चीजों को अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्कर होना जो है वो जरूरी है। आप जिस शख्स को लेके आ रहे हैं, क्या वो हार्ड वर्किंग पर्सन है, क्या वो जान लगाना जानता है, क्या वो किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है वो मूव करना जानता है, या हर छोटी छोटी बात के ऊपर, या उसका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, या हर छोटी छोटी बात के ऊपर आप ये समझते हैं कि वो आपको उसको पकड़ के लेके चलना पड़ेगा, उसको खींच के लेके चलना पड़ेगा। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जितने भी पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बड़े सिंपल और बेसिक पॉइंट हैं। इन चीजों के ऊपर जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लर्निंग और हेल्पिंग एटीट्यूड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे दोस्त इस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर आते हैं और कामयाब भी होना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ सीखना नहीं चाहते, वो वेबिनार नहीं लेना चाहते, वो फॉलो नहीं करना चाहते, वो किसी भी मीटिंग के अंदर जो है वो नहीं आना चाहते, लेकिन वो कामयाब होना चाहते हैं, वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर जो है वो टीम फास्टली ग्रो हो, तो फिर ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा जो लर्निंग करे और जिनका जो एटीट्यूड हो वो हेल्पिंग एटीट्यूड हो। डेफिनेटली जो खुद सीखेगा वो आगे अपनी टीम के अंदर सिखाएगा, उनके लोगों की हेल्प करेगा। यहाँ पे लोगों ने अच्छे अच्छे रैंक्स अचीव किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक जहर की तरह है, ये एक बीमारी है कि उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। जब आप लर्न नहीं करते, फिर आप किसी की हेल्प भी नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मुझे अपने सिस्टम के बारे में पता नहीं है, क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से चल रही हैं, आगे किस तरह से होगा, क्योंकि मैंने कभी खुद से कोशिश ही नहीं की जानने की, तो फिर मेरी टीम जब मुझसे कांटेक्ट करेगी तो मैं उसको भी कभी कुछ नहीं बता सकूंगा और मैं फिर किसी दूसरे की हेल्प भी नहीं कर सकूंगा। तो याद रखें, लर्निंग जो एटीट्यूड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप खुद भी सीखें और फिर अपनी टीमों को आगे उस तरह से जो है वो सिखाएं, जो आपकी टीम के अंदर ऐसा पर्सन होगा। और मैं गारंटी दे के कह सकता हूं, जितने भी यहाँ पर लीडर्स जो है मौजूद हैं, आप ये चीज देख लें, आपकी टीम के अंदर अगर कोई ऐसा लीडर है जो लर्न करता है, जिसका एटीट्यूड जो है वो हेल्पिंग एटीट्यूड है, जो हार्ड वर्कर है, एनर्जेटिक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका हमेशा, जो है जो क्या कहते हैं उसको, कंप्लेन तो डेफिनेटली हर किसी को होती है, सिस्टम्स के अंदर जो है वो चीजें चलती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड को भी पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। आप उसका रिजल्ट उठा के देख लें, उसकी टीम देख लें कि उसने कितना फास्टली जो है वो ग्रो किया और वो किस लेवल पे जो है वो मूव कर गया बहुत कम टाइम के अंदर। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं तो इन चीजों की सिलेक्शन जब आप लोगों को लेके आ रहे हैं तो आपकी करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप फास्टली ग्रो करें। और बिजनेस माइंडेड, छठा पॉइंट इसके अंदर है बिजनेस माइंडेड। जिसको आप लेके आ रहे हैं क्या वो बिजनेस माइंडेड है? ठीक है। और देखें, जो बिजनेस माइंडेड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो बिजनेस माइंडेड होता है उसको पता होता है कि इसके अंदर नफा भी है और नुकसान भी है। नफा और नुकसान का वही समझ सकता है जो बिजनेस माइंडेड है। जो बिजनेस माइंडेड नहीं है, डेफिनेटली कल को वो किसी भी लॉस की कंडीशन के अंदर, या जब प्रॉफिट कम आता है, या किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर, आगे तो हम सारा लाइव करने जा रहे हैं, तो वो फिर उन चीजों को एक्सेप्ट करता है। उसको पता है ये मार्केट का हिस्सा है, हमेशा एक जैसे प्रॉफिट्स नहीं आते, प्रॉफिट्स अप भी होते हैं, प्रॉफिट्स डाउन भी होते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 4 महीने 5 महीने एक जैसा प्रॉफिट लिया और उसके एक मंथ उनको प्रॉफिट कम आया, तो डेफिनेटली जो 4 महीने 5 महीने उन्होंने बात नहीं की थी, मैं उन लोगों की स्पेशली बात कर रहा हूँ जो अप टू 10% वाले प्लान के अंदर आए थे। ठीक है। तो एक महीना जब उनको प्रॉफिट कम आया तो फिर डेफिनेटली उनको जो है वो फील हुआ। तो जो बिजनेस माइंडेड होता है उसको पता होता है कि इसके अंदर अप एंड डाउन है। और वैसे भी 15 के बाद तो तमाम चीजें जो है वो लाइव हैं, और दुनिया की कोई फॉरेक्स मार्केट नहीं है कि जिसके अंदर हमेशा प्रॉफिट ही हो। प्रॉफिट और लॉस जो है वो मार्केट का हिस्सा है, डिपेंड करता है कि आपके साथ जो लोग हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं और वो कितना जो है वो विनिंग पोजीशन के अंदर जाते हैं और कितना जो है वो लॉस पोजीशन के अंदर जो है वो जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यही उनकी एक्सपर्टीज होती है कि लॉस वाली कंडीशन से निकल के जो है वो प्रॉफिट वाली कंडीशन के अंदर जा रहे होते हैं। तो जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होगा वो इन चीजों को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन्विटेशन। फिर आप क्या करते हैं कि आप इनविटेशन जो है वो देते हैं। ठीक है। याद रखें, जब आपने किसी को जो है वो इनवाइट करना है, सबसे पहले आपने अपना जो रिलेशनशिप है उसको आपने बिल्ड करना है। ठीक है। आप एक ऐसा दोस्त है आपका, या आपका एक ऐसा रिलेटिव है जिसको आपने पिछले 1 साल से कॉल भी नहीं की, एक सिंगल मैसेज ही किया, उसके साथ आपने सलाम नहीं किया, चाहे जब सिर्फ जो है वो मामू के बेटे की शादी थी उसके अंदर आपने उसको सलाम किया, तो उसके बाद आप उससे कभी मिले भी नहीं है। ठीक है। तो फिर अचानक से आप उसको जाके जब प्रेजेंटेशन देते हैं या इनवाइट करते हैं तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि खैर हो वैसे ही। हाँ, तो ये एक जो मेरे वर्ड या लफ्ज बोले तो बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर जो है ये बात आती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसको आप इस सिस्टम के अंदर लेके आना चाहते हैं, आपका उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड होना जरूरी है। ठीक है। पहले ही दिन आपने जाके जो है वो उसको इस सिस्टम के लिए इनवाइट नहीं करना, आपने पहले उसके साथ जो है वो रिलेशन बिल्ड करना है। डेफिनेटली जब वो आपके करीब आएगा, आपकी एक्टिविटीज देखेगा, तो आधा माइंड जो है वो वैसे ही बन जाता है, और फिर जब आप गपशप लगाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। स्टार्ट विद अ शॉर्ट पर्सनल टॉक। जब आपने जो है रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसके अंदर आपने जो है उसके साथ गपशप लगानी है और उसके हवाले से जो है बात करनी है। कभी भी डायरेक्टली सिस्टम के हवाले से बात नहीं करनी, डायरेक्टली कभी भी प्रेजेंटेशन के हवाले से बात नहीं करनी, पहले सिंपल उसके हवाले से बात करनी है, अपने हवाले से जो है वो बात करनी है, फिर आपने सिस्टम के हवाले से जो है बात करनी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आपने जंप आया, आपने मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाई, पता लगा साथ में जो है वो अब्दुल रशीद की भी ब्रेक लगी है बाइक की, और आप उसको मुड़ के कह रहे होते हैं मैनू मिली, मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया तीनों में दाजा। ठीक है। आपके पास 70 के अंदर पेट्रोल नहीं होता और आप उसको बता रहे होते हैं मैं लाखों कमा रहा हूं। तो याद रखें कि इस तरह के जो आपके वर्ड्स या आपकी जो एक्टिविटी होती है वो लोगों को मशकूक बनाती हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर वाकई ग्रो करना चाहते हैं तो आपने उसी फार्मूले के ऊपर जो है वो काम करना है जिस तरह से आपको बताया जा रहा है। ठीक है। आपने बी कॉन्फिडेंट, पैशनेट एंड एनर्जेटिक। किसी भी दुनिया के किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सेल सिस्टम के अंदर
जब ये वाली चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, आप कभी भी अपने सिस्टम को या अपनी चीज को आप सेल आउट नहीं कर सकेंगे। आपकी अपनी जात के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद पैशनेट नहीं है, या आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस वजह से उसको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको जो है वो इतने पैसों की जरूरत है और वो आपको मिल जाएंगे, तो याद रखें फिर आपकी जात के अंदर ना कॉन्फिडेंट होगा, ना आप पैशनेट होंगे, ना एनर्जेटिक होंगे। जब ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी तो आपके जो वर्ड्स हैं वो जानदार नहीं होंगे, और डेफिनेटली जब आपके जानदार वर्ड्स नहीं होंगे तो कभी भी आप किसी दूसरे पर्सन को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। मैं अक्सर एक बात जो है वो दोस्तों से शेयर करता हूं, सिस्टम के अंदर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। जो चीजें या जो बातें हम करते थे उसके वाले से 110% अब हमारी चीजें जो है वो कंप्लीट है। मैं अक्सर एक बात ये करता था, जब इश्यूज जो है वो थोड़े से ज्यादा थे या मामला जो है वो थोड़े से ज्यादा थे पिछले दिनों के अंदर, कि क्योंकि देखें मुझे क्या पता है या मेरे टॉप लीडर्स को क्या पता है, वो हमें पता था कि हम किस तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। बहुत सारी टीमें ऐसी थी जो नीचे जो लोग थे वो डाउटफुल थे कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है, हम बताते थे, लेकिन डेफिनेटली एक माइंडसेट जो है वो ऐसा बना हुआ था कि इस चीज के हवाले से, बीके के हवाले से, या आगे जिस तरफ जो है वो हम मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक बात उनसे कहा करता था कि जब भी किसी भी इशू के हवाले से या किसी के भी हवाले से आपसे जो है वो कोई बात करता है, तो आपने एक चीज का जो है वो ख्याल रखना है कि अगर आप, क्योंकि आप अगर सो के उठे हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, और आप किसी लीडर का जो है वो कॉल ले रहे हैं, तो वो पहले माइंड के अंदर ये सोच रहा है कि यार पता नहीं क्या बनेगा, और आपके ऊपर से सोई हुई आवाज है जिसके अंदर आप सोए हुए लहजे में उससे बात कर रहे हैं, तो उससे उसको क्या फीलिंग्स आएंगी। उसने कहा था भाई मैंने सही सोचा था, ठीक है, ये इसकी भी आवाज मरी हुई है, जो मैं सोचा था वो सही था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंट हो के पैशनेट तरीके से और एनर्जेटिक तरीके से जो है वो बात करनी है, चाहे किसी भी हवाले से हो। और याद रखें जब आपका ये अंदाज होता है तो जो आपकी बात को सुन रहा है उसका 50% डाउट जो है वो वैसे ही क्लियर हो जाता है। अच्छा आगे चलते हैं। हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिविंग मेंटालिटी, मैं ये समझता हूं इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी को अपने सिस्टम के अंदर लेके आते हैं या ज्वाइन करवा रहे होते हैं, ठीक है, अगर आपके माइंड के अंदर ये बात है कि इसके आने से मेरा इतना बेनिफिट हो जाएगा, या मेरे आने से मेरा ये रैंक निकल जाएगा, या मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, तो याद रखें ये जो फीलिंग्स होती हैं ये ट्रांसफर हो रही होती हैं। अगर आपकी मेंटालिटी जो है वो ये है कि इसका बेनिफिट होगा, इसका फायदा होगा, तो फिर याद रखें वही फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव फीलिंग्स जब आपकी होंगी तो वो अगले बंदे में जब ट्रांसफर होगी तो उस बात का असर जो है वो ज्यादा होगा। जब भी किसी के साथ बैठे अपना सिस्टम प्रेजेंट करें, आपके माइंड के अंदर जो है वो ये बात होनी चाहिए। फिर आपको ना इस बात का डर होगा कि ये जो है वो इनकार कर देगा, ना आपको इस हवाले से जो है वो किसी किस्म का जो है वो डर होगा कि पता नहीं ये ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, या ये क्या बात करेगा। जब आपका माइंड ये होगा कि इसका बेनिफिट होगा, तो फिर याद रखें कि आपके लिए उस शख्स को अपने सिस्टम के अंदर लेके आना जो है वो ज्यादा आसान होगा, और ये एक बड़ी नेचुरल सी और ट्रू बात है। आगे चलते हैं। सेट टाइम फॉर क्विक मीटिंग, जब भी आप किसी के साथ जो है वो इनविटेशन उसको देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको कह दे कि ठीक है जो है आज आप उसको कॉल कर रहे हैं और वो आपको एक हफ्ते का टाइम जो है वो दे रहा है, ऐसा सीन नहीं है। जिसके साथ भी जो है वो आप टाइम सेट करें, क्विक मीटिंग करें, और याद रखें कि जब आप उसके साथ जो है वो मीटिंग करें, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दें, आपको नहीं पता कि वो आपके सिस्टम के अंदर अभी ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो अभी सोच रहा है कि मैं इस सिस्टम के अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन अकाउंट आपने उसका जो है वो जरूर क्रिएट कर देना है अपने लिंक से। याद रखें कि जब आप क्विक मीटिंग करेंगे और क्विक उसका जो है वो अकाउंट ओपन कर देंगे, चाहे वो अभी उसके अंदर आगे कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने उसी टाइम उसका अकाउंट ओपन कर दिया तो 50% जो है आपका काम बढ़ के 90% हो जाता है, और 10% डिसीजन लेना जो है वो रह जाता है, जो कि आगे बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन जब आप उसको इनविटेशन दे के उसके साथ जो है या उसको लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं, या उसके साथ फॉर एग्जांपल मीटिंग करके वो आपको कहता है कि ठीक है आज 20 तारीख है, 30 तारीख को मुझे सैलरी मिलेगी, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं देखूंगा, आप इस कंडीशन के ऊपर सोच के उसको छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर उस चीज का भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आपने मीटिंग की है उसी टाइम जो है वो अकाउंट क्रिएट कर दें, तो जो इंटरेस्ट होता है वो 90% जो है वो डेवलप हो जाता है, बाकी आगे काम जो है वो फिर आसान होता है। आगे चलते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर
आपने जिन लोगों को लेके आना है या जिन लोगों को जो है वो आपने इसके अंदर इनवाइट करना है, वो कौन से लोग हैं, वो कहाँ से आएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो है ये क्वेश्चन होता है कि मेरे लिंक ज्यादा नहीं है, मेरे लिंक जो है वो थोड़े से हैं, या मेरा एक क्लोज सर्कल है, तो मैं तो ये काम कर नहीं सकता। ये काम उसका है जिसका सोशल सर्कल बहुत ज्यादा है, जिसके रिलेटिव्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं, जिसके कजन बहुत ज्यादा हैं, वही ये काम कर सकता है। तो याद रखें, आपके हर तरफ जिस तरफ भी आप जो है वो नजर उठा के देखें, उस तरफ आपके लोग ही लोग हैं। डिसाइड आपने करना है कि सबसे पहले आपने किसको लेके आना है और किसको आपने अपना आइडिया जो है प्रेजेंट करना है। आपकी फैमिली है जिसके अंदर आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, और डिफरेंट आपके जो है वो फैमिली के अंदर लोग आ जाते हैं जिसको आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोज फ्रेंड एंड रेगुलर एसोसिएट, इसके अंदर आपके साथ जो है वो आपके जो है वो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड हैं, आपके कॉलेजेस के फ्रेंड हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों से आपका डेली बेसिस पे आप उनके साथ जो है वो मिलते हैं, या आप हर दूसरे दिन जो है वो उनके साथ मिल रहे होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, आपका जो क्लोज सर्कल होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, उनकी आप लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। तीसरे, आपके वो लोग हैं जिन लोगों के साथ जो है वो आप काम करते हैं, ठीक है, या जिनके साथ पीपल यू हैव वर्क फॉर हैव वर्क विद यू, या जिन लोगों के साथ आपने पहले काम किया था, या जो पहले आप जॉब करते थे, या जिन लोगों के साथ आप पहले पढ़ते थे, या अब वो लोग आपके साथ नहीं है, उन लोगों की आप लिस्ट इसके अंदर बना सकते हैं। और जो माजी के अंदर जिन लोगों के साथ भी जिस जिस फील्ड के अंदर आप मिलते रहे, वो बहुत बड़ी एक जो है वो आपके पास लिस्ट इसके अंदर बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लब्स, आप जो है आपके दोस्तों का जो है वो एक क्लब है, यानी कि बहुत आपके क्लोज अच्छे मतलब के लोग हैं, आपके पॉलिटिक्स क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स बने होते हैं, उसके अंदर आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके स्पोर्ट क्लब्स होते हैं। इसी तरह आपके जो है मर्चेंट्स एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस सर्कल के अंदर जो है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप ये चाहें तो आइडिया अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। हर जगह पे आपको जो है वो इसके अंदर लोग ही लोग मिलेंगे। कमर्शियल कॉन्टैक्ट इसके अंदर आपके होते हैं, चाहे वो आपका हेयर ड्रेसर है, आपका डॉक्टर है। यहाँ पे हमारी टीम के अंदर बेशुमार ऐसी जो है वो एग्जांपल्स हैं कि जिन लोगों ने इन्हीं छोटी छोटी जगहों से जो है वो उनको इनवाइट किया और उन्होंने स्टार्ट किया, और वो किसी अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो मूव किए। आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक के जो है वो लोग हैं, बैंक मैनेजर है, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लोग आपको मिल जाते हैं। जिन जगहों पे आप जाके बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वहां पे जो है वो आपको लोग मिल जाते हैं जिनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट यू कैन यूज, मोबाइल फोन ग्रीटिंग कार्ड लिस्ट, आपके पास डिफरेंट टाइप अपनी मोबाइल की लिस्ट को यूज कर सकते हैं। आपके पास जो कार्ड्स पड़े हुए हैं जिन्होंने आपको इनविटेशन कभी ना कभी अपने बिजनेस के वाले से या किसी भी वाले से दिया था, उसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई पुरानी डायरी है, कोई पुरानी जो है वो पड़ा हुआ है रजिस्टर्ड, उसके अंदर आपने मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, वहां से आपको जो है वो कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर तो टीम बनाना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप 10 से 15 20 अच्छे लोगों को आप इसके अंदर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं इतनी बड़ी लिस्ट से उठा के, तो फिर याद रखें कि आपके लिए टीम आगे बिल्ड करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान होता है। बस ये होता है कि आपने डिसीजन लेके स्टार्ट करना होता है, फिर काम आगे इजी हो जाता है। मोटिवेटिंग फैक्टर इसके अंदर क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जब भी आप डेफिनेटली किसी को इनवाइट करते हैं या उसको स्टार्ट जो है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या आप उसको स्टार्ट करवा रहे हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आप जो है वो नेक्स्ट पर्सन जिसको आप लेके आ रहे हैं उसको आप बता सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम के हवाले से आप उसको बता सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से आप उसको बता सकते हैं कि डेफिनेटली आपने देखा है कि जितने भी हमारे पास इस टाइम जो है वो टॉप लीडर्स मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुए थे यार, वो बहुत अच्छे लेवल पे मौजूद हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है। आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की अर्निंग कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम है आपके पास, यहाँ पे आप यहाँ पर 9 to 5 जॉब नहीं करते, या अगर आपका भी बिजनेस है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक या 10 बजे तक जो है वो शॉप के ऊपर आप पाबंद नहीं है। आपके पास टाइम फ्रीडम है, आप कभी भी कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप इसके अंदर अर्न कर रहे होते हैं तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी टीम होती है जो काम कर रही होती है। अगर आप डायरेक्टली किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी जॉब के अंदर इन्वॉल्व है तो आपको पर्सनल इन होना पड़ता है और उतने घंटे आपको देने पड़ते हैं। अगर आप नहीं देते तो डेफिनेटली आप अर्न नहीं करते।
लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो टाइम फ्रीडम होता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है जो आपके साथ काम कर रही होती है। तो आपका काम जो होता है बेसिकली वो इसके अंदर डिवाइड हो जाता है। हैव ओन बिजनेस, आपका जो इसके साथ एटीट्यूड होता है वो ओन बिजनेस की तरह होता है। आप इसको अपने जाती बिजनेस की तरह लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि आप काम करते हैं तो आप अर्न करते हैं, नहीं काम करते तो आप इसके अंदर डेफिनेटली नहीं अर्न करते, और आपको कोई कहने वाला भी नहीं होता, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर आप जब चाहें जैसे चाहें इजीली मूव कर सकते हैं, और जितना आप बिजनेस करते हैं उतना आप अर्न करते हैं, और जितना ज्यादा बिजनेस करते हैं उतना ज्यादा अर्न करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको एक फिक्स अर्निंग जो है वो आ रही है। तो इसी तरह इसके अंदर जो एक और मोटिवेटिंग फैक्टर है वो ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी जात की पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो इसके अंदर होती है। आप बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सीखते हैं, और मैं ये समझता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप आके काम करते हैं, आपने 3 महीने 6 महीने अगर प्रॉपर इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर लिया, तो फिर आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से के अंदर कभी नाकाम नहीं होते, या आपकी जो नाकामी का जो परसेंटेज है वो ना होने के बराबर होती है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप इसके अंदर डीलिंग करना सीखते हैं, आप इसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट आपकी होती है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इसके अंदर बिल्ड होता है, और आपके अंदर डिसीजन पावर इसके अंदर जो है वो आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो लोग नाकाम हो जाते हैं। उनके पास नॉलेज भी बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वैसी अचीवमेंट नहीं ले पा रहे होते अपनी लाइफ के अंदर जैसी होनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती। यहाँ पे आप बिल्कुल जीरो से आके जो है वो स्टार्ट करते हैं, और ये तमाम क्वालिटीज आपके अंदर जो है वो आती हैं। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से होती है, वो चीजें जो शायद आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी, वो यहाँ पर जो है वो आप सीखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हेल्पिंग अदर, इसके अंदर जो है वो आप दूसरों की हेल्प करते हैं। अगर इस माइंडसेट से, अगर कंपनी ने इस माइंडसेट से काम ना किया होता तो डेफिनेटली लोग तो पिछले साल से इस कंपनी को बंद कर चुके हुए हैं। लोग तो पिछले इस आज से 9 महीने पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जिसका जो अंदाजा था उसने लगाया, और वो इस कंपनी को बंद कर चुका हुआ है। अगर हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ या इस माइंडसेट से जो है वो कभी जो है उसके अंदर काम ना किया जाता, तो फिर आपकी वो बातें डेफिनेटली जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो करते थे, वो उनकी बातें जो है वो सच होती। लेकिन हमेशा कंपनी के एंड से जिस विजन के साथ, जिस मिशन के साथ और हेल्पिंग अदर्स के, इसके अंदर लोगों की इंशाल्लाह हमने जो है वो हेल्प करनी है, उनको जो है वो ऊपर लेके आना है, इस माइंडसेट के साथ जो है वो हमेशा काम किया गया, जिसकी वजह से आज हम नेक्स्ट लेवल पे जो है वो मौजूद है। और यही माइंडसेट अगर आपके अंदर होगा, तो जिस तरह आपकी कंपनी ने ग्रो किया है और जीरो से स्टार्ट हो के आज अल्हम्दुलिल्लाह किस लेवल पे खड़ी है, और एक कंप्लीट ब्रोकरेज जो है बन चुका हुआ है, और बहुत सारी तो ऐसी चीजें हैं जो 15 के बाद एकदम से आपके सामने आने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंपनी ने कहां से कहां ग्रो किया है, सिर्फ इस माइंडसेट के साथ। जो लोग इसको लेके चलने वाले थे, चलाने वाले थे, उनके अंदर यही मैं ये समझता हूं कि एक मेन उनका जो मोटिव था, इस चीज को ही आप लेके चलेंगे तो आप अपने लेवल पे अपनी टीम को इसी तरह जो है वो ग्रो कर सकेंगे, और आपकी टीम बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो करेगी। इसके अंदर रिलेशन विद न्यू पीपल, इस इंडस्ट्री के अंदर आके आपका जो रिलेशन होता है वो बहुत सारे न्यू लोगों के साथ बनता है। पहले आपका जो सर्कल होता है वो डेफिनेटली जो है क्लोज होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आपके रिलेशन के अंदर बहुत सारे न्यू लोग आते हैं, आपके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनते हैं, आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर बनते हैं इसके अंदर आके, और आपका जो एक सर्कल होता है वो आपके सिटी से निकल के, आपके जो है वो क्या कहते हैं, आपके सूबे से निकल के, आपके कंट्री से निकल के, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो है वो रिलेशन इस इंडस्ट्री के अंदर बनता है। और मैं ये समझता हूं कि जितना फास्ट रिलेशन लोगों के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आपका बनता है, किसी और इंडस्ट्री में, किसी और बिजनेस में नहीं बनता। और डेफिनेटली जितना आपका अच्छा रिलेशन होता है और जितने ज्यादा लोगों के साथ आपका रिलेशन बन रहा होता है, उतना ज्यादा फास्टली आप इसके अंदर ग्रो कर रहे होते हैं और सक्सेसफुल जो है वो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैं आप तमाम दोस्तों से कहना चाहूंगा, जितने हमारे साथ दोस्त जो है वो ज्वाइन हैं, जिनकी टीमों के अंदर जो है वो उनकी टीम ऑलरेडी बनी हुई है, उनके साथ 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, आप उनके साथ जो है वो अपने रिलेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग करें, उनकी हेल्प करें किसी भी हवाले से। कंपनी हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपके
साथ है। और आपने देखा है कि अपने जितने भी जो इनके आईपीज है उनके साथ जो है वो खड़ी हुई है और हर तरह से उनका जो है वो साथ दे रही है। तो ऐसे लोग जो आपके सर्कल के अंदर मौजूद हैं, आपकी टीम के अंदर मौजूद है, उनके साथ अगर आप रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनके जो भी मामलात है, जो भी इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम इंशाल्लाह जो है वो कितना फास्टली इसके अंदर जो है वो आगे ग्रो करेगी। और वर्ल्ड टूर्स इसके अंदर आप करते हैं, डेफिनेटली लोगों की एक विश होती है कि वो दुनिया में जाएं, घूमें, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो मूव करें, ऑब्जर्व करें, नया सीखें। तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपको जाने का मौका मिलता है, आपको नया लर्न करने का मौका मिलता है, डेफिनेटली ये चीजें भी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जब आप बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इससे भी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, जिसका सबसे पहला फायदा जो है वो आपकी जात को और उसके बाद आपकी कंपनी को या आपकी टीम को या किसी तीसरे पर्सन को है। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इसका जो लास्ट पॉइंट है कि इसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसके बगैर भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आगे मूव कर सकते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर याद रखें कि जितने भी हमारे साथ जो है वो मेंबर यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने 2 साल पहले नहीं सोचा था, या इन्होंने 6 महीने पहले इस चीज की प्लानिंग नहीं की थी, या 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसके लिए सीवी प्रिपेयर नहीं की थी कि हमें जो है वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। इनके पास किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बाय चांस आए हैं और उसके बाद आके सीखा है। मैं भी इसके अंदर बाय चांस आया, जितने भी टॉप लीडर इसके अंदर मौजूद हैं, कोई भी अपनी चॉइस से नहीं आया, बाय चांस आप इसके अंदर आते हैं। आपके पास किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फिक्र करने की टेंशन नहीं है, फिर भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी कामयाब लोग सिर्फ इस कंपनी के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो यूएसए के अंदर हो रहा है, वो यूके के अंदर हो रहा है। आप गूगल करेंगे आपको पता लगेगा, बहुत सारे लोग डिफरेंट इस ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक तरीकाकार होता है, जो एफिलिएट मार्केटिंग का एक तरीकाकार होता है, इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स के वर्ड जो है वो यूज करते हैं, ये उनकी अपनी एक सोच है। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री को गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता लगेगा 21 सेंचुरी के अंदर जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वो थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग है, वो थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा तेजी से जो सक्सेसफुल होते हैं। तो याद रखें, आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, पीपल ऑब्जेक्शंस। बहुत सारे जब आप मार्केट के अंदर निकलते हैं, आप लोगों को इनवाइट करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपको लोगों की तरफ से डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते हैं। और जब वो ऑब्जेक्शन आपको सुनने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो फिर आप ये सोचते हैं कि शायद ये मेरा काम नहीं है या मैं ये काम नहीं कर सकता। तो याद रखें कि जब आप, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी और मैं अपने हर वेबिनार के अंदर, ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर देने की कोशिश करता हूं, याद रखें आने वाली जो मुश्किल है, आने वाली जो तकलीफ है, उसका अगर आपको पहले से पता लग जाए तो फिर आपके लिए उसको बर्दाश्त करना जो है वो आसान होता है। लेकिन अगर अचानक से आती है तो फिर छोटी सी मुश्किल भी जो है वो बड़ी लगती है। तो आपको जब भी इसके अंदर आगे मूव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे मार्केट के अंदर से किस तरह के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, या किस तरह के लोग जो है वो बातें कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो आपके पास उनके जवाब्स भी जो है वो हो सकते हैं, उनके आंसर भी हो सकते हैं प्रॉपर, जो कि आपके एक्सपीरियंस या आपको मार्केट के अंदर से जो है वो मिल जाते हैं और आपको पहले से पता होता है। और आपके लिए वो नई बात नहीं होती, ठीक है। जब आपके लिए नई बात नहीं होती तो फिर डेफिनेटली आपके लिए आगे मूव करना कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, उन क्वेश्चंस को या उन बातों को बर्दाश्त करना। आई डोंट हैव मनी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास जो है वो, मैं इस वजह से स्टार्ट नहीं कर सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, इस वजह से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। आई विल गेट पीपल इन, के मुझे लोगों को लेके आना पड़ेगा इसके अंदर, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी तरह फिर इसके अंदर कहते हैं इफ सम पीपल विल बी रेडी विद मी देन आई विल स्टार्ट, पहले मैं ट्राई करूंगा, अपने दोस्तों को बताऊंगा, अगर वो इसके अंदर मेरे साथ एग्री होंगे तो फिर मैं जो है वो सोचूंगा इसको ज्वाइन करने का। इसी तरह दिस इज नॉट काइंड ऑफ माय स्टेटस पीपल, यानी कि ये मेरे स्टेटस से मैच नहीं करता, ये बिजनेस, मेरा स्टेटस कुछ और है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्शन आपको मिलते हैं। आई विल थिंक एंड इन्फॉर्म यू, मैं सोचूंगा फिर आपको बताऊंगा, आपको टाल मटोल करेंगे, ठीक है। इसी तरह और समथिंग एल्स, और डिफरेंट टाइप की जो है वो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन या बातें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा और आपके पास
उनके क्वेश्चंस के आंसर होंगे तो आप उन बातों का इजीली जो है वो आंसर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप किसी को भी फोर्स करके इसके अंदर नहीं लेके आ सकते, लेकिन जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं उनका आप आंसर करके उनको लेकर जरूर आ सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा मैं ये समझता हूं कि ये आसान है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह ये ऑब्जेक्शंस के हवाले से जो मैं खास तौर पे बात कर रहा था, ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह अगर आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं और आप रोजाना एक ही रास्ते से गुजरते हैं तो आपको पता होता है कि किस जगह पे रोड जंप आएगा, किस जगह पे जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारे तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो क्या कहते हैं उसको, उसका जो ढकना भी नहीं है, ठीक है, ऊपर पड़ा हुआ, तो आपको पहले से पता होता है कि मैंने कहां से कट लेके किस तरह से निकलना है। तो आप अपनी सोच के अंदर भी जा रहे होते हैं तो आपका पाँव जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक के ऊपर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन इसी तरह है, अगर आपको पहले से पता होंगे तो आप इजीली उनको जो है वो आपको पता भी नहीं लगेगा और आप उन चीजों को फेस भी कर लेंगे, उन चीजों से भी जो है वो गुजर जाएंगे। अगर आप न्यू रास्ते पे जाएंगे तो शायद वो 0.5 किलोमीटर का भी रास्ता हो तो आपको बहुत ज्यादा देख देख के जाना पड़ता है और छोटे से जंप के ऊपर एकदम से जब ब्रेक लगाते हैं तो आपको झटका लगता है। तो याद रखें, जिस तरह मैंने कहा था कि इसके अंदर आपने ओवर थिंक जो होती है वो नहीं करनी, और ऑब्जेक्शन अगर आपके पास जो पहले से होंगे कि क्या मुझे आ सकते हैं तो फिर आपके लिए इसके अंदर आगे मूव करना भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ट्रेन योर टीम, कौन से ऐसे काम हैं जो आपने अपनी टीम को करवाने हैं, जो मोस्टली लोग, मैं ये समझता हूं कि शायद 20% या 25% ऐसे लोग हैं जो अपनी टीमों को ये चीजें सिखाते हैं, ये चीजें बताते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर या इस सिस्टम के अंदर, तो टॉप लीडर्स को छोड़ के 75% जो है वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से ज्वाइन करवाते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग से इतना डायरेक्ट बोनस आ जाए और इतना जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का या आईबीशिप का बोनस आ जाए, या ये वाला रैंक जो है वो इसके अंदर आप काम करते रहेंगे तो फिर सारी जिंदगी भी आप काम करते रहे, आप वो वाली अचीवमेंट कभी नहीं ले सकते। उसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मैं आगे आपको देने वाला हूं, ठीक है। अगर आप ये काम जिसको भी आप ज्वाइन करवाएंगे साथ साथ आप उसके ये काम करते जाएंगे तो याद रखें ये वो काम है जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो फास्टली डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। आपने अपनी टीम को सिखाना है सबसे पहले पार्टनरशिप एंड एफिलिएट प्रोग्राम, कि अगर वो आगे मूव करता है या अगर वो आगे काम करना चाहता है तो उसको पता हो कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं इसके अंदर, या वो उसके अंदर उसका क्या फायदा है, वो कहां तक जो है वो इसके अंदर मूव कर सकता है, क्या वो इसके अंदर उसको वक्ती तौर पे करेगा या इसको एज अ कैरियर भी लेके चल सकता है। ये चीज उसको समझानी जो है वो स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा उसको पता हो कि इस कंपनी की जिसके साथ जो है वो काम करे उसकी सर्विसेज क्या है, वो क्या चीज ऑफर करती है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज है भी कि नहीं है, ठीक है। जब वो मार्केट के अंदर जाता है और उसको 1 2 3 इधर उधर से क्वेश्चन होते हैं तो उसको आगे से आंसर नहीं आता, तो डेफिनेटली जब आप प्रॉपर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, उन बातों का या उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकेंगे, तो आप कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, ये इनविटेशन जिसको आपने दी है वो आपके साथ ज्वाइन होगा। आपके पास अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा आपका बैक ऑफिस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है वो दोस्त हमारे मौजूद हैं जो इसके अंदर आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन उनको बैक ऑफिस के जितने भी बैक ऑफिस जो आपका अकाउंट है उसके जितने भी फंक्शन है उनको नहीं पता कि इस फंक्शन का क्या काम है या किस तरह से मूव करता है, या अगर हमें आईबीशिप के बोनसेस आते हैं तो वो कितने टाइम के बाद मूव कर सकते हैं या कितने कर सकते हैं, या हमारी वीकली लिमिट क्या है, या एक सक्सेस होने के बाद दूसरे के लिए कितना टाइम होता है, ठीक है। यानी कि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और जब जो चीजें उनको क्लियर नहीं होती फिर वो आपके पास क्वेश्चन बन के आ रही होती हैं, और अगर आपको भी वो क्लियर नहीं है तो आप क्या करते हैं उसको मशवरा दे देते हैं कि स्पोर्ट पे चले जाओ, और स्पोर्ट वालों से जो आपको आंसर आ रहा होता है वो एक सिंपल सा आ रहा होता है, डेफिनेटली, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करके समझाना वो आपका काम है, ठीक है। स्पोर्ट वाले तो यही देख के बताएंगे कि ये जो कैलकुलेशन आपके सिस्टम के अंदर आ रही है ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिटर्न पॉलिसी के अंदर आ रहे हैं ये कम आ रहे हैं या ये इतने आने चाहिए, इतने नहीं आ रहे, लेकिन जब उनको एक्सप्लेन करके बताया कि भाई आप अपनी वहां पर जाएं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर, वहां पे जाके आप देखें कि आपने लगाए कितने थे और बाकी आपको क्या आपको बोनस के अंदर मिला था या आपको किसी प्रमोशन के अंदर मिले थे, वो डेफिनेटली इसके अंदर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके पास फिर क्वेश्चन बन के आ रही होती हैं, और वो चीजें जो समझाने से
जो है वो समझ आ सकती हैं, वो चीजें 2-2 महीने, 3-3 महीने, 2-2 वीक्स उसी तरह से जो है वो मूव करती रहती हैं। असल में होता क्या है कि कंसेप्ट खुद को क्लियर नहीं होता और वो फिर टीम के अंदर भी उसी तरह से जो है वो बात आगे जा रही होती है जितनी का आपको समझ होती है। आप जितने भी टॉप लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले अगर आपको बैक ऑफिस नहीं आता, आप एक मीटिंग अरेंज करें, एक जूम मीटिंग अरेंज करें। सबसे पहले ये सीखें कि बैक ऑफिस के फंक्शन क्या है, ये होता किस तरह से है इसके अंदर, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ठीक है। और जब आपको बताऊंगी, डेफिनेटली जो आपके साथ दोस्त न्यू आ रहे हैं आप उनको सिखा सकेंगे, और ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप अपनी टीमों को सिखाएंगे, आपका बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह इसके अंदर मेक हिम प्रेजेंटर एंड बेसिक ट्रेनिंग। आपकी टीम के अंदर जितने दोस्त आ रहे हैं, क्या उनको प्रेजेंटेशन देना आती है? क्या उनको पता है कि प्रोफेशनल जो एक तरीकाकार होता है प्रेजेंटेशन देने का वो क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि जब आप सिखाएंगे नहीं तो वो किसी रोड जंप पे जो उसने ब्रेक लगाई है तो वो साथ वाले बाइक वाले को बता रहा होगा कि भाई ये इस तरह से है। जब आप उसको प्रोफेशनल तरीके से गाइड करेंगे, उसको बताएंगे और उसको बताएंगे तरीकाकार क्या है प्रेजेंटेशन देने का, ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक चीजें अगेन बता रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली आपकी टीम उससे जो है बिल्ड होगी। और जब आपने सबसे पहला काम किया है कि आपने प्रेजेंटेशन देना सिखाई, और उसके बाद फिर आपने बेसिक ट्रेनिंग करनी है। जब उसकी बेसिक ट्रेनिंग होगी इस सिस्टम के अंदर, तो वो आगे अपनी टीम की बेसिक ट्रेनिंग जो है वो कर सकेगा। जब बेसिक ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर वो कभी भी उस तरह से अपनी टीम बिल्ड नहीं कर सकेगा। और याद रखें एक बात, जितने भी यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं जो आगे मूव करना चाहते हैं या आगे मूव कर रहे हैं, आप भी इस लेवल पे उसी वक्त पहुंचे हैं जब आपने ये ट्रेनिंग्स ली हैं, जब आपने प्रेजेंटेशन करना सीखा और जब आपने बेसिक ट्रेनिंग ली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस उसी स्पीड से जो है ग्रो करे, तो आपको ये काम करना पड़ेंगे। और इसी तरह इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है, नाउ हाउ टू मेक अ न्यू प्रोस्पेक्ट अकाउंट। जो आपके साथ न्यू दोस्त ज्वाइन हो रहा है, जिसको आप प्रेजेंटेशन और बेसिक ट्रेनिंग करना सिखा रहे हैं, इसके साथ साथ उसको ये भी सिखाएं कि नया अकाउंट किस तरह से जो है वो बनाना है, साइन अप किस तरह से जो है वो करना है, इसके अंदर डिपॉजिट किस तरह से जो है वो करना है। और ये चीजें जब आप सिखाएंगे तो वो किसी को प्रेजेंटेशन देगा तो उसी टाइम उसका अकाउंट भी क्रिएट कर सकेगा। ये वो चीजें हैं, मैं ये समझता हूँ आपकी टीम के अंदर 10 लोग हैं, 20 है, 50 है, 100 है, जितने भी लोग हैं, अगर उनको ये सिर्फ 3 पॉइंट आपने इसके ऊपर जो है वो उनको हिफज करा दिए, उनको सिखा दिए, आप खुद से आज से जो है वो आप इसको काउंट करना शुरू कर दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बिजनेस कितना फास्टली जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। और ट्रेन योर टीम, कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप इसके अंदर आगे मूव करना चाहते हैं फास्टली। डोंट पास नेगेटिविटी टू योर टीम। आपके पास कोई भी ऐसा इशू है जो आपके पास आया है या आपको पता लगा है, या किसी भी हवाले से कोई भी बात है, मार्केट के अंदर से किसी ने कोई बात की है, तो बजाय टीमों के साथ डिस्कस करने से उसको अपने सीनियर के साथ डिस्कस करें, और जो भी वो बात है उसको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें, बजाय के उस नेगेटिविटी को आप अपनी टीम के साथ जो है वो डिस्कस करें। और डेफिनेटली जब आप ये काम करेंगे तो आप अपनी टीम का गला जो है अपने हाथ से दबा देंगे, ठीक है। तो ये काम जो एक खतरनाक काम है वो आपने नहीं करना। और दूसरा इसके अंदर, डोंट प्रीजज इन एनी सिचुएशन, फर्स्ट नो द फैक्ट। ये एक बहुत बड़ी सिस्टम के अंदर जो है बीमारी होती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खुद से अंदाजे लगाने जो है वो शुरू कर देते हैं। कहीं से कोई बात पता लगी, उसकी जो है वो उसकी गहराई के अंदर नहीं जाते, उसके पीछे फैक्ट क्या है उसको नहीं समझते, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी दोस्त इतने पूरे टाइम के अंदर पैनिक हुए या खामखा परेशान रहे, जो है वो जब से बीके के हवाले से जो है वो इशू क्रिएट हुआ था, अगर वो उसके फैक्ट को समझते, अगर वो सूरत-ए-हाल को समझते, उस सिचुएशन को समझते, तो उनका इतना टाइम जो है वो परेशानी के अंदर ना गुजरता, ठीक है। आज वो चीजें उनके सामने है, तमाम चीजें खुल के सामने आ चुकी हुई हैं, ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं, वही वाले दोस्त जो परेशान थे, अब वो इस सिस्टम के अंदर आगे मूव कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर, वही लोग जो इस सिस्टम को छोड़ के जाना चाहते थे, अब वो इसके अंदर आगे मूव करना चाहते हैं। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमें नहीं छोड़ना इस सिस्टम को, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको समझ आज लगी है। तो यहाँ पर याद रखें, कोई भी ऐसी सूरत-ए-हाल, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है, उसको खुद से अंदाजे लगाने की बजाय उसको सीनियर से क्लियर करें, क्योंकि वो बैठे हुए आपकी बातों का आंसर करने के लिए, आपको जवाब देने के लिए। तो खामखा खुद परेशान ना हो और अपनी टीम को भी इसके अंदर जो है परेशान ना करें, और किसी भी किस्म की कोई नेगेटिविटी उनके साथ जो है वो शेयर ना करें। डोंट लाई विद योर प्रोस्पेक्ट अबाउट एनीथिंग। जब आप किसी को लेके आए, मैंने ये चीज भी इसके अंदर देखी है, जहां पे बहुत सारी चीजें या बहुत सारे इश्यूज या प्रॉब्लम जो है वो कंपनी के प्रीवियस जो सिस्टम था बीके के हवाले से,
उसके वाले से जो है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों की गलत कमिटमेंट की वजह से मार्केट के अंदर देखने को मिली। जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, कितने ऐसे दोस्त हैं, अपनी ईमानदारी से बताएं कि जब एक चीज जो है वो आपके साथ शेयर की गई कि अप टू 10% मार्केट के अंदर जो है वो आपने शेयर करना है, फिर आपने मार्केट के अंदर फिक्स प्रोमिस क्यों किए, फिर आपने ये चीजें मार्केट के अंदर क्यों नहीं बताई, ठीक है, इससे ज्यादा डेफिनेटली कंपनी नहीं कर सकती, उसकी एक लिमिट है, उसके अंदर जो है वो आपको गाइड करेगी। अगर आप आगे काम करें तो फिर आपकी वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। याद रखें, ये चीज मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ बता दूं कि ये फैक्टर के क्लोजिंग करने के लिए ज्यादा बताएंगे या इस तरह से करेंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा आप बिजनेस उस तरह से ले सकते हैं जब आप उसको बड़ा क्लियर बताएंगे। फॉरेक्स क्या है और उसके अंदर से, या क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या क्या जो है वो इसके अंदर लॉस की क्या कंडीशंस होती हैं, बेनिफिट्स की क्या कंडीशन होती हैं, और अप टू 10% का मतलब क्या है, 3%, 10%, 8%, भाई कुछ भी पॉसिबल है। अप टू 10% का मतलब ये है, लेकिन जिस कंडीशन के अंदर आप मूव कर रहे हैं उसके अंदर ये आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशन है, और इस तरह से जो है वो इसके अंदर मूव करेंगे। तो यहाँ पे याद रखें, जिस भी पर्सन को आप लेके आते हैं उसको बड़ा क्लियर बताएं। इससे क्या होगा कि कल को जाके वो आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगा, कल को वो जाके खामखा नेगेटिव नहीं होगा। जब वो खुद पॉजिटिव रहेगा या उसको पहले से पता होगा तो वो फिर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं भेजेगा स्क्रीनशॉट लेके डेली अर्निंग का, ठीक है, क्योंकि उसको पता होगा कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो इस तरह से जब इंशाल्लाह आप लेके चलेंगे, आप देखेंगे कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के अंदर जाएगा, आपकी टीम के अंदर जाएगा, और उतना ज्यादा जो है वो आपका बिजनेस होगा, और आपको कभी भी बिजनेस करते हुए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट मेक फेक हाइप एवर, इसके अंदर कभी भी जो फेक हाइप है वो क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। फेक हाइप का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज होने जा रही है और उसके बारे में एक उसकी लिमिट है, उसके वाले से आप लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो भी आप खामखा जो है वो हाइप क्रिएट कर देते हैं मार्केट के अंदर, और फिर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जब वो चीजें नहीं होती तो उससे भी जो है वो टीम के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो कभी भी जहां पर हाइप क्रिएट करनी चाहिए, जिस तरह के जेंसिस टेक का था उसके अंदर करनी चाहिए थी, तो हमने खुद की, हमने खुद बताया, क्योंकि 5 दिन बाकी रह गए हैं। बहुत सारे दोस्तों को 15 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जिस तरह से बताई थी इसके वाले से, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे नहीं हाइप जो है वो क्रिएट करनी चाहिए, तो वहां पर नहीं करनी, ताकि जो है कम बता के ज्यादा जाएगा, या कम एक्सपेक्टेशन होगी तो उसके ऊपर ज्यादा जो है वो उनको नजर आएगा। तो क्योंकि मैंने इस बार जिस चीज के ऊपर जो है वो काम किया वो यही थी, खास तौर पे ब्रोकरेज को लेकर, आपने देखा होगा मैंने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, मैंने इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं की जिस तरह के मेटा एफएक्स ग्लोबल के हवाले से जो है वो की थी, या उस टाइम जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो तमाम चीजें थी। क्योंकि इस बार जो हम मार्केट के अंदर जो एक मैसेज देना चाहते थे वो यही देना चाहते थे कि लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं, जब उसके बरक्स, उन एक्सपेक्टेशन के बरक्स जब उनको जो है वो चीजें जाएंगी, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मार्केट के अंदर जो है वो इन्वायरमेंट बनेगा, और पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो लोगों को आएंगी, और वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें आगे मूव करना है कि नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर डोंट कंपेयर विद अदर्स, याद रखें अपने आप को कभी भी किसी के साथ भी कंपेयर ना करें, किसी कंपनी के साथ कंपेयर ना करें। मैं ये नहीं कहता कि फलां कंपनी हमसे जो है वो अलग है, या फलां कंपनी हमसे जो है वो नीचे है या ऊपर है, नहीं, सिंपल जिस सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं उस सिस्टम को देखें। उसको जब आप कंपेयर करेंगे किसी अदर सिस्टम के साथ, तो आपको नहीं पता उनका स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट, आपको नहीं पता कॉपी ट्रेडिंग किस तरह से होती है। बहुत सारे दोस्त पिछले दिनों सॉरी जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ पे हम रिबोट ट्रेडिंग क्यों नहीं लेके आते। रिबोट ट्रेडिंग तो बहुत ज्यादा आसान है, रिबोट लगा के छोड़ दो, ट्रेड होती रहती है। रिबोट ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस उनको नहीं पता भाई। ये रिबोट जो है वो खुद से मैंने पर्सनली खुद जो है वो बनाए हुए हैं। रिबोट कोई कोई दुनिया की अनोखी चीज नहीं है, लेकिन रिबोट के अंदर याद रखें फीलिंग्स नहीं है। रिबोट को ये नहीं पता कब कौन सा फंडामेंटल आ रहा है, रिबोट को ये नहीं पता कि आज डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, कम होने वाला है। रिबोट को ये नहीं पता कि इस बार जो डाटा आने वाला है वो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से किस टाइप का आने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट यूएसए के अंदर बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि हम अगर फॉरेन मार्केट के अंदर है तो हमें डॉलर के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो रिबोट के पास वो स्टडी नहीं है जो डेली बेसिस पे आ रही है। रिबोट टेक्निकल्स के ऊपर तो काम कर सकता है, लेकिन जब उसके पास वो फीलिंग्स नहीं है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है, और उसको एक आपने कमांड दे के छोड़ा हुआ है, तो याद रखे जिस दिन उसने तो उसी तरह जो है वो चलना है, उसी तरह मूव करना है जो आपने उसको एक कमांड दे दी है। और याद रखें कि जब
वो लेके जाएगा तो फिर सारा लेके जाएगा। तो ये हमने खुद पर्सनली प्रैक्टिस कर करके जो है वो छोड़ी हुई है। तो हम कभी भी इन चीजों से मोटिवेट नहीं होते, अच्छा ये रिबॉर्ड ट्रेडिंग है इस तरह से है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने इस हवाले से जो है क्वेश्चन किया तो वो चीज मैंने कहा यहाँ पे जो है वो आपको कंफर्म कर दूं। अगर कहीं पर कोई रिबॉर्ड ट्रेडिंग जो है वो ऑफर कर रहा है तो और आज की डेट में जो है वो कोई इस तरह का सीन है या सिनेरियो है, तो याद रखें जितनी फॉरेक्स के अंदर डेंजरस रिबॉर्ड ट्रेडिंग है, इतनी कोई जो है आप जो लॉस करते हैं अपने हाथ से, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत लोग लॉस करते हैं, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, लेकिन जब वो लॉस कर रहे होते हैं कम से कम उनके पास कैलकुलेशन होती है, उनको पता होता है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, वो खुद से रिस्क ले रहे होते हैं। लेकिन जब रिबॉर्ड ट्रेडिंग करता है तो आपको पता भी नहीं होता, आप उठ के पानी पीने गए और पता लगा पीछे से मार्केट क्रैश हुई, रिबॉर्ड ने तो उसी तरह काम करना है जिस तरह से आपने उसको जो है वो कमान दी हुई है। ठीक है, आज तक वॉल स्ट्रीट के अंदर, नेस्डैक के अंदर जितनी बड़ी जो है वो एक्सचेंजेस हैं, वहां पर वो लोगों की छुट्टी क्यों नहीं करवा देते? वो साइसेक के बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर को क्यों हायर करते हैं? वो सारे के सारे रिबॉर्ड ट्रेडिंग करें, घरों में बैठ जाए जाके, ठीक है, और रिबॉर्ड लगा दे और उसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग होती रहे। यहाँ पे बेसिकली जो बोट ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, बोट ट्रेडिंग याद रखें कि कभी भी बेनिफिशियल जो है वो नहीं होती। अगर होगी तो सबसे पहले आपको जो है वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैं आपको बता दूं फॉरेक्स के अंदर बोट ट्रेडिंग का कंसेप्ट जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कभी भी इस तरह की चीजों को लेकर अपने सिस्टम को कभी भी किसी दूसरे सिस्टम के साथ जो है वो कंपेयर ना करें। अच्छा, टीम वर्क याद रखें, इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप तमाम दोस्तों के लिए कि जब तक आप टीम वर्क की तरह काम नहीं करेंगे आप कभी भी वो रिजल्ट नहीं ले सकते जो रिजल्ट आप जो है वो टीम के साथ मिलकर ले सकते हैं। डेफिनेटली जब आपकी टीम होती है आपका बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई कर जाता है। इसको एक बड़े सिंपल कैलकुलेशन के साथ जो है वो हम देखते हैं, हाउ मेनी आवर्स अ पर्सन कैन वर्क इन अ डे। एक दिन के अंदर एक पर्सन कितने घंटे काम करता है? 12 घंटे। एक वीक के अंदर कितने घंटे काम कर लेगा? 84। और 3 जो है वो 60। एक मंथ के अंदर, एक साल के अंदर एक पर्सन कितने घंटे काम कर सकता है? मैक्सिमम 4380। ठीक है, आप अंदाजा लगा लें, एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपको 12 घंटे काम करने के इतने पैसे मिलते हैं, और आपको अगर घंटों के हिसाब से फॉर एग्जांपल जो है वो पैसे मिलते हैं, तो फिर 4380 घंटों के आपको कितने पैसे मिलेंगे? ये आप अगर खुद काम करेंगे तो उसका ये रिजल्ट है। लेकिन इसी तरह आपकी टीम के अंदर अगर 100 के करीब लोग हैं जिनको आपने ये सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया, जिनकी आपने प्रॉपर जो है वो प्रेजेंटेशन सिखाई, आपने उनको बेसिक ट्रेनिंग सिखाई, आपने उनको अकाउंट क्रिएट करना सिखाया, ये छोटी छोटी चीजें अपने सिस्टम के हवाले से जो है वो उनको बताया, आईबीसी प्रोग्राम के हवाले से उनको बताया। अगर आपकी टीम के अंदर आपका ये टारगेट है और आप 100 के करीब ऐसे लोग जो है अपनी टीम के अंदर तैयार कर देते हैं और हर पर्सन अपने लिए जो है वो 12 घंटे काम करता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है जाके? उसका रिजल्ट आपका जो एक साल का काम है, जो आपने एक साल के अंदर बिजनेस किया है, ठीक है, अब वो आप अगर टीम के साथ काम करते हैं तो वो एक हफ्ते के ऊपर जो है एक हफ्ता जो है वो उसके ऊपर भारी है। कैसे? ये टीम वर्क का बेनिफिट है। और एफिलिएट मार्केट के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है आपको टीम बनाने का, वो ये होता है कि जहां पे जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, वो कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। और डेफिनेटली जब वो आपकी टीम के साथ मिलके वो मल्टीप्लाई होती है तो आपके बेनिफिट भी जो है वो उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और यही रीजन है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे इतने टाइम के अंदर ये ले लिया, वो ले लिया, पता नहीं क्या करते हैं। फिर आपकी फैमिली से भी डिफरेंट तरह के लोग बातें करते हैं, पता नहीं ये गैम्बलिंग करते हैं या इनका बिजनेस किस तरह का है। डिफरेंट तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। स्टार्टिंग में हमें भी अपने रिलेटिव्स में से ये चीजें देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी, लेकिन उनको डेफिनेटली इस चीज का नहीं आइडिया कि जो बिजनेस हम करते हैं इसके अंदर अगर हमें फास्टली रिजल्ट मिल रहे होते हैं उसके पीछे रीजन क्या है। ये रीजन है। हम यहाँ पर टीम बिल्ड करते हैं और जब टीम बिल्ड करते हैं हमारे घंटे मल्टीप्लाई होते हैं, हमारे घंटे मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारी अर्निंग ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाती है। वो अर्निंग जो शायद हमने जाके अगले 100 साल के अंदर करनी थी, 100 साल अगर हम जिंदा रहते और हम काम करते रहते तब हमने जितना अर्न करना था वो हम यहाँ पे एक साल के अंदर जो है वो अर्न कर लेते हैं। ये फायदा है टीम बनाने का, टीम को लर्निंग करवाने का, टीम को सिखाने का, उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने का, बैक ऑफिस की ट्रेनिंग देने का। ये वो चीजें हैं, यकीन माने कि अगर आप 3 महीने
ओनली 3 मंथ इन चीजों के ऊपर जो है वो काम कर लेते हैं, खास तौर पे उन लोगों के ऊपर जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के अंदर है, ज्वाइन हो चुके हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उन्होंने मूव किस तरह करना है, उन्होंने आगे किस तरह से बढ़ना है। आप ये छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कर दें, रिजल्ट जो है वो आपके सामने होंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं कि द सिस्टम इज द सोल्यूशन। किसी भी चीज का जो सोल्यूशन है वो आपका सिस्टम है। ये बात जितनी जल्दी अपने जहन के अंदर अपने पल्ले से बांध लेंगे, उतना आपके लिए बिजनेस करना जो है वो आगे आसान हो जाएगा। आपकी किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपका सिस्टम है। इस चीज को आज एक्सेप्ट कर लें, इस चीज को 1 हफ्ते बाद एक्सेप्ट कर लें, इस चीज को 3 महीने के बाद एक्सेप्ट कर लें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन याद रखें कि आपके तमाम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपका सिस्टम है। एक बड़ी जबरदस्त जो है वो एक ऑथर थे माइकल के नाम से, इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त जो है वो मिथ इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि ऑल सक्सेसफुल बिजनेस हैव सिस्टम, यू नीड टू फॉलो योर अपलाइन इंस्ट्रक्शंस एंड कंपनी सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मशवरे देते थे, कंपनी ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, इस तरह से कर ले, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वो अपने सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के चक्कर में होते थे। लेकिन याद रखें कि जब आप किसी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के अंदर होते हैं, आप मौजूद होते हैं या आप ग्रो कर रहे होते हैं, उसके लिए उस बिजनेस मॉडल को, उस सिस्टम की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आपको उनको फॉलो करके चलना होता है। अगर आप डाउन लाइन के अंदर हैं तो आपको अप लाइन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके चलना होता है, आपको कंपनी के सिस्टम को जो है वो फॉलो करके चलना होता है। यही रीजन है कि जिस तरह से थोड़े से जो है वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज बने थे, अगर कंपनी लोगों के कहने के ऊपर चलती तो डेफिनेटली आज इस लेवल पे ना होती। कंपनी को पता था उसकी डायरेक्शन क्या है, उसने किस तरह से जो है वो काम करना है, और जिन लोगों ने, जो लोग साथ खड़े रहे, जो लोग साथ जो है वो मूव करते रहे, और कंपनी के या इस सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें थी जो है वो उनको फॉलो करके आगे मूव करते रहे, चलते रहे, उन्होंने देखा कि सिस्टम ने उनको जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के जो है वो डिलीवर किया, या उनकी जो सोच थी सिस्टम के हवाले से कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा, वो कंपनी ने करके दिखाया। तो याद रखें, किसी भी चीज का जो सोल्यूशन है वो आपका सिस्टम है, और ये हर सक्सेसफुल बिजनेस जो होता है उसका एक ना एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। और जब आप उसको फॉलो करके चलते हैं तो डेफिनेटली वो सिस्टम भी कामयाब होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी कामयाब होती है, वो ब्रोकर भी कामयाब होता है, और डेफिनेटली आप लोग भी जो है वो कामयाब होते हैं। और इस तरह से आपका जो तरक्की का सफर है, आपकी जो आप जिस पगडंडी के ऊपर चल रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको सक्सेस की तरफ जो है वो लेकर जाती है। ये आज का वेबिनार था, एक बेसिक ट्रेनिंग टाइप जो आप तमाम दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया, और उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ इससे जो है वो न्यू सीखा होगा। खास तौर पे वो तमाम न्यू लीडर्स जो इसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, जो चीजें आपको बताई हैं उन चीज को फॉलो करें। और जितने सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी टीमों के अंदर बेसिक ट्रेनिंग्स के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट करें, और ये चीजें सिखाना शुरू करें। फिर आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स इंशाल्लाह जो है वो किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक जबरदस्त किस्म के टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ जो है वो मौजूद होंगे। आज के वेबिनार के अंदर इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।